कश्मीर के दर्जे हरारत में आई गिरावट के साथ चिल्लई कला का हुआ आगाज। कश्मीरी दस्तकारी को फरोग देने के मद्देनजर सफारी टूर का किया गया एहतमाम। और 7वीं जमात के अबू अमाज ने थाई बॉक्सिंग में एशियाई सतह पर लहराया परचम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली की। मौसम सरमा की सर्द कर देने वाली ठंड का आगाज हो गया है। पारा सिफर से नीचे पहुंच गया है और ये सूरत हाल तकरीबन 40 दिनों तक रहती है। इसे कश्मीर में चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। मौसम में आने वाली इस तब्दीली का यहाँ के लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है और यही वजह है कि इसकी आहट के साथ ही ठंड से होने वाली दिक्कतों के बावजूद उनके चेहरे पर रौनक छा जाती है। चिल्लई कला किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए मुफीद है, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम सरमा की बर्फबारी पूरे शबाब पर है। पेड़ पौधों तक पर बर्फ जमने लगी है। सड़कों पर भी बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। दर्जे हरारत में आई भारी गिरावट से पानी भी बर्फ में तब्दील होने लगा है। ये इशारा है कश्मीर में चिल्लई कला के आगाज का। मौसम सरमा के दौरान यहाँ पर होने वाली भारी बर्फबारी से यहाँ का पारा सिफर से नीचे चला गया है। सर्द कर देने वाली ठंड का ये दौर तकरीबन 40 दिनों का होता है। इसी की बुनियाद पर इसे यहाँ चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। मैं अब सुबह यहाँ वॉक करने आया था। आज चिल्लई कला का पहला दिन है। अब बहुत सर्दी यहाँ पे शुरू हो गई है। अब ये 40 डेज तक रहेगा। आप देख सकते हैं झील भी आस्ता आस्ता जमना शुरू हो चुकी है और तापमान में बहुत भारी गिरावट आ चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी बर्फ भी पड़ रही है कहीं कहीं जगह पे और हायर रीचेस में तो और ज्यादा पड़ रही है। अब काफी मुश्किल होने वाला है। टूरिस्ट को तो बहुत मजा आता है लेकिन हम लोकल्स को काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। अभी तो ये शुरुआत है। दिन गुजरने के साथ दर्जे हरारत में यहाँ पर भारी गिरावट दर्ज होती है और आबी वसाइल पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। पानी बर्फ में तब्दील होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मोटी चादर में तब्दील हो जाता है। बावजूद इसके चिल्लई कला के दौरान यहाँ का माहौल ताजगी पैदा करने वाला होता है। भारी बर्फबारी के साथ ही यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। ये सियाहत के लिहाज से भी काफी अहम होता है। यूनियन टेरिटरी के लोगों में इसका इंतजार रहता है। अब जबकि इसकी शुरुआत हो चुकी है तो वो राहत महसूस कर रहे हैं। इन चिल्लई कलानों में से तो मतलब माइनस डिग्री होता है चिल्लई कलान, तो इन दिनों काफ़ी ठंड होती है। इंशाल्लाह ऊपर वाले से दुआ है कि इंशाल्लाह ये 40 दिन अच्छे से निकले और जो ये बीमारी है ये भी कम हो जानी चाहिए। अगर थोड़ी सी बारिश होती तो ये भी कम होनी चाहिए इंशाल्लाह। मतलब जो ठंड होती है, अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से ठंड भी कम होती है, तो माइनस से मतलब थोड़े बहुत गर्मी राहत मिलेगी। तकरीबन 40 दिनों तक चलने वाले चिल्लई कला में पड़ने वाली शदीद ठंड का सामना करने के लिए यहाँ के लोग पहले से ही तैयार रहते हैं। इसके लिए वो बाकायदा अलाव जलाते हैं और उसके आसपास बैठकर गर्माहट पाते हैं। इसके अलावा काम पर निकलने वाले लोग भी इससे बचने का खास तौर से इंतजाम करते हैं। इसके लिए वो यहाँ के रिवायती पहनावे पर भरोसा करते हैं ताकि सर्दी से होने वाली जिस्मानी परेशानियों से बचा जा सके। कपकपा देने वाली ठंड के बावजूद मौसम में आने वाली इस तब्दीली का लोगों को इंतजार होता है। और अब बात करते हैं कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में श्रीनगर का नाम शामिल होने से यहाँ के दस्तकारों के हौसले को बुलंदी मिली है। इस शिनाख्त को और ज्यादा मजबूती अता करने की दरकार है ताकि दुनिया भर में उसके कदरदानों की तादाद बढ़े। इससे वाबस्ता हुनरमंद लोगों की हौसला अफजाई के मद्देनजर श्रीनगर में गुज़िश्ता दिनों क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम का आगाज किया गया। इससे महकमाए दस्तकारी के अफसरान समेत दिगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। कश्मीरी आर्ट और दस्तकारी को फरोग देने के मद्देनजर शुरू किए गए क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट्स का शोबा बुलंदियां छू रहा है। श्रीनगर की ईदगाह का इलाका
कश्मीर के सदियों पुराने इस सकाफती हुनर को फरोग देने का एक अहम मरकज है। मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी मसनूआत तैयार करने वाले इन दस्तकारों की हौसला अफजाई करने और उनमें जोश भरने के लिए गुज़िश्ता दिनों हैंडी क्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट की जानिब से क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद यही है कि लोग उनकी मेहनत और लगन के बारे में तफसील से जान सकें और उनके कद्रदानों की तादाद बढ़े। आपको पता है कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे जो है क्राफ्ट्स की डाइवर्सिटी बहुत है, तो इसीलिए हमने कोशिश की कि ये जो है क्राफ्ट टूर या क्राफ्ट सफारी बनाए हम और पहले लोगों को दिखाया कि क्या कहाँ कितना नज़दीक और कितना डाइवर्स ये क्राफ्ट है। तो इससे पहले हमने लास्ट सैटरडे एक क्राफ्ट टूर लॉन्च किया। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में 6-7 क्राफ्ट्स के कारखाने आपने देखे। इस क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम में तमाम तरह के लोगों ने शिरकत की। इसमें दस्तकारी महकमे के डायरेक्टर समेत दूसरे अहलकारों के अलावा टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिक, हाउस बोट मालिकों समेत कारोबारियों और सिविल सोसाइटी के रुकन भी शामिल थे। इसमें शामिल लोग अलग अलग तरह के साजो सामान तैयार करने वाले दस्तकारों से मिले। वो किस तरह से अपनी दस्तकारी मसनूआत को तैयार करते हैं उसे देखा और परखा। ये उन लोगों के लिए एक नया तजुर्बा साबित हुआ तो दस्तकारों के लिए अपनी फनी सलाहियत से उन्हें रूबरू कराने में मददगार साबित हुआ। क्राफ्ट टूर जो उन्होंने इनाकात किया है, जिसमें आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आर्टिजन्स के साथ मतलब वो भी फील कर सके कि हमारी कोई मतलब वैल्यू है मार्केट में। और रिसेंटली देखिए अभी श्रीनगर की वजह से ही मतलब यूनेस्को हमारे आर्ट की वजह से यूनेस्को में एक रिकॉग्निशन मिली है। तो मुझे लगता है मतलब आई स्पेशली पर्सनली थैंकफुल टू डायरेक्टर साहब कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। कश्मीर हैंडी क्राफ्ट्स और हैंडलूम के शोबे में मालामाल है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सामानों को तैयार करने का हुनर दस्तकारों में मौजूद है। इसमें वुड कार्विंग, क्रिविल वर्क्स, चेन स्टिचेस, सोजनी कैप जैसे मकबूल तरीन सामान शामिल हैं। यहाँ पश्मीना शॉल भी तैयार की जाती है जिसकी अपनी एक अलग शिनाख्त है। क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम इसके बारीक कामों से रूबरू कराने में तो मददगार है ही, साथ ही ये खरीदने और बेचने वालों के बीच बराह रास्त राब्ता कायम करने का जरिया भी है। इस नए तजुर्बे पर हो रहे अमल से इस शोबे को फायदा होगा। यहाँ के दस्तकार भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो इससे हमारा कल्चर भी डेवलप हो जाएगा। डे टू डे जो यहाँ के जो पुराने कारीगर हैं उनका काम बैठ नहीं जाएगा, वो डे टू डे डेवलप हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी इसको गवर्नमेंट इसकी अहमियत देगा वही तो ठीक रहेगा। जैसे ये वुड कार्विंग है, क्राफ्ट सफारी है और वीविंग है, ऐसे बहुत सारे जो है कश्मीर के लोग जो ये करते हैं घर बैठे ही। अगर इसको गवर्नमेंट जितना हो सके उतना तवज्जो देगा ये बहुत ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर हाथों की महीन कारीगरी के लिए मशहूर है। ये यहाँ का हुनर रिवायती है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है। इसके साथ नई पीढ़ी के लोग भी जुड़े, इसकी दरकार है। तमाम तरह से मालामाल इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा इसे मजीद फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है ताकि नौजवान तबका इसमें अपने लिए रोजगार के इम्कानात को तलाश सके और ये शोबा बुलंदियों को छुए। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। हर मौसम में सोया सॉस का इस्तेमाल होता है और लोग इसे खूब पसंद भी करते हैं। जापान की लीडिंग सोया सॉस तैयार करने वाली कंपनी किकोमन दुनिया भर में अपनी मसनूआत के लिए मशहूर है। ये काफी हद तक जापान के रिवायती खानपान को फरोग देने में अपना ताउन देती है। इसे नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है। किकोमन जापान की खास सोया सॉस को खाने पीने की अशिया के तौर पर बेचता है।
1957 में किकोमन अमेरिकी बाजार में दाखिल हुई और ये दुनिया भर में 100 से ज्यादा मकामात पर अपना कारोबार चला रही है। हम अपनी सोया सॉस को महज जापानी खान पान के मसाले के तौर पर ही नहीं बेचते हैं, बल्कि हम अपनी इस मसनूआत को सभी सीजन के हिसाब से सभी मकसद के लिए बेचने की कोशिश करते हैं। हम इसे जायकेदार बनाते हैं। हम नॉन वेज के साथ किकोमन सोया सॉस को मैरिनेट करके तैयार करते हैं और उसे लोगों के सामने पेश करते हैं। हम इसे इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। हमने इसे कई सुपरमार्केट स्टोर्स में पेश किया और वो कामयाब रहा है। किकोमन ग्राहकों को अपनी मसनूआत से रूबरू कराने के लिए सोया सॉस की सभी मकासद के तौर पर इशाअत करता है। अपनी मसनूआत को इस तरह से प्रमोट करने का मकसद लोगों को अच्छी क्वालिटी का सोया सॉस मुहैया कराना है। लोग इसका इस्तेमाल करें और अपने खाने के जायके को बढ़ाएं। इसी हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। किकोमन सोया सॉस का अलग अलग डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। ओयासू रीजन के अकीता में वाक़ है ये जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। गैस स्टेशन के ऑपरेशन में अपनी एक अलग शिनाख्त रखने वाली कंपनी इडेमित्सु कोसन की जानिब से इसे कायम किया गया है। ये जियोथर्मल एनर्जी दुनिया भर के मुल्कों के लिए तवज्जो की मरकज बनी हुई है। जापान एक आतिशफिशां वाला मुल्क है और इस लिहाज से यहाँ पर जियोलॉजिकल एनर्जी की कैपेसिटी ज्यादा है। इस मायने में ये यहाँ की प्योर डोमेस्टिक एनर्जी है। ये यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी की पैदावार में अहम साबित हो रहा है। इडेमित्सु गैस स्टेशन का ऑपरेशन करते हुए जापान में जियोथर्मल एनर्जी को डेवलप करने में अपना ताउन देती है। काबिल जिक्र है कि जियोथर्मल एनर्जी की खोज में लंबा वक्त तो लगता ही है, साथ ही ये बेहद खर्चीला भी है। लेकिन इडेमित्सु कोसन लगातार क्लीन एनर्जी को डेवलप करने की अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है। जापान दुनिया भर में समाजी तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाने में ताउन दे रहा है। इसी समत में ताकामात्सु शहर में वाक़े मिथिला कंपनी ने हेलो बेबी प्रोग्राम को डेवलप किया है। ये एक पेरीनोटल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है और ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए मजीद अहमियत का हामिल है। हमारा अहम मकसद ज़चगी से मुतालिक शरह अमवात को कम करना है। साथ ही इसके लिए हम वजन और ब्लड प्रेशर से मुतालिक आदादो शुमार को इकट्ठा कर उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। अगर किसी तरह की गड़बड़ी रिकॉर्ड में होती है तो डॉक्टर्स आसानी से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड प्रोग्राम से उसकी जानकारी ले सकते हैं। इंडोनेशिया में हम क्लाउड शेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम को फरोग दे रहे हैं। इसे कम लागत पर तैयार करने पर हम गौर कर रहे हैं। इंडोनेशिया में ज़चगी से मुतालिक शरह अमवात जापान के मुकाबले तकरीबन 100 गुना ज्यादा है। हमें भरोसा है कि हमारा हेलो बेबी प्रोग्राम वहां के लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए हमने अपना कारोबार इंडोनेशिया में शुरू किया है। तमाम तरह के मुताले और तहकीक के बाद कंपनी ने खास तौर से इंडोनेशिया के लिए कस्टमाइज्ड पेरीनेटल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम हेलो बेबी प्रोग्राम को तैयार किया है, ताकि इससे डॉक्टरों, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल की सभी जरूरी जानकारियों को हासिल किया जा सके। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी JICA इंडोनेशिया में हामला खवातीन की शरह अमवात को कम करने में हेलो बेबी प्रोग्राम को फरोग देने में अपना ताउन दे रही है। हॉस्पिटल्स में रिवायती तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड को तैयार करने से होने वाली परेशानियों, शहरी और देही इलाकों के बीच सहूलियात की कमी को दूर करने में ये प्रोग्राम मददगार है। इस समत में मुस्तकिल तौर पर मकामी स्टाफ के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग की जाती है।
यामाहा ने पहाड़ी सिलसिले में वाक़ जंगलात को नापने, उसके स्लोप्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए नई तकनीक को ईजाद किया है। पॉइंट क्लाउड डेटा में अलग अलग तरह के डॉट्स के मुख्तलिफ एंगल्स को हासिल किया जाता है। इसका डेटा जमीन पर और पहाड़ पर एक जैसा होता है। इसके लिए यामाहा ने बिना पायलट वाले हेलीकॉप्टर को जंगल की तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए तैयार किया है। ये यामाहा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही ये लाइट रिफ्लेक्शन को नापने की मशीनों से लैस है। बगैर पायलट वाले इस हेलीकॉप्टर में 100 मीटर ऊंचे और 100 हेक्टेयर तक जंगल को नापने की सलाहियत है। ये धीरे से आगे बढ़ता है और पूरे जंगल की तस्वीर को कैद कर लेता है। डिजिटल डेटा की मदद से जमीन और जंगल की डेंसिटी और हाइट का पता लगाना आसान हो जाता है। जंगलात और पहाड़ों में कुदरती आफात के हवाले से ये डेटा अहमियत का हामिल है। और अब आपका तारुफ एक ऐसे कम उम्र के बच्चे से करा रहे हैं जिन्होंने एशियाई सतह पर अपनी एक अलग शिनाख्त कायम की है। खेलकूद में एक के बाद एक कामयाबी दर्ज करते हुए दूसरों के लिए मिसाल बन चुका वो बच्चा है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाला अबू अमाज अब्बासी। अबू अमाज अब्बासी ने हैदराबाद के तेलंगाना में मुनक्किदा थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुकाबले में गोल्ड मेडल को अपने नाम करके इस बात की तायद कर दी है कि वो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। उनकी ख्वाहिश अब वर्ल्ड चैंपियन बनने की है और उसके लिए वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जबरदस्त चुस्ती फुर्ती, एक्शन से भरपूर और जोश से लबरेज। अपनी प्रैक्टिस में मशगूल ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसका नाम अबू अमाज अब्बासी है। 12 बरस की उम्र का ये बच्चा गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के तेलंगाना में मुनक्किदा एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में 12 मुल्कों के बच्चों को शिकस्त दे चुका है और गोल्ड मेडल को अपने नाम कर चुका है। अब उसका अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप है और नजर गोल्ड मेडल पर है और वो इसे अपने नाम करने के लिए किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। मेरे पास नेशनल लेवल के 9 मेडल हैं, स्टेट लेवल के भी मेडल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ढेर सारे मेडल हैं। तो अब जो मैंने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ये हैदराबाद में हुई थी एशियन चैंपियनशिप। इसमें 12 मुल्कों के बच्चे आए थे और इसमें मैंने पार्टिसिपेट की और अपने इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैंने गोल्ड मेडल लाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके से ताल्लुक रखने वाला अबू अमाज काफी तेज तर्रार और होनहार था। 5 बरस की उम्र में उसने बॉक्सिंग खेलने की शुरुआत की। महज 7 बरस में उसने कौमी सतह के 5 मेडल्स को अपने नाम कर लिया। इसमें 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। जिला और यूनियन टेरिटरी सतह के कई मेडल्स हासिल करने के बाद कौमी और अब एशियाई सतह पर गोल्ड मेडल को अपने नाम कर उसने मुल्क का नाम रोशन किया है। उसकी कामयाबी से उनके वालिद बहुत खुश हैं। 5 साल की उम्र से खेल रहा है। इसको बड़ा शौक था, टैलेंट है इसमें खेलने का और इसने लगभग 10-12 मैच जो हैं वो खेले हैं, जिनमें से 4 या 5 इसके पास मेडल जो हैं गोल्ड वो नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल अनगिनत डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं। और उसके बाद अब एशियन लेवल का जो 12 कंट्रियों के बीच में मैच होना है उसमें इसने गोल्ड मेडल फर्स्ट प्राइज जीता है। यूनियन टेरिटरी के बच्चों में हुनर की कोई कमी नहीं है। खेलकूद में यहाँ के बच्चे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अलग शनाख्त कायम कर चुके हैं। फिर बात चाहे तजामुल इस्लाम की हो या फिर हाशिम मंसूर की, ये वो बच्चे हैं जिनकी मिसाल यहाँ के बच्चों को दी जाती है। अब उसी कड़ी में अबू अमाज का नाम भी शामिल हो गया है। यहाँ के बच्चे अपनी खेलकूद की सलाहियत से यूनियन टेरिटरी को भी एक अलग शिनाख्त अदा कर रहे हैं। लिहाजा उनकी सलाहियत को फरोग मिले, इस पर खास तौर से तवज्जो भी मरकूज की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर,
जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। चिनाब वॉरियर्स की जानिब से गुज़िश्ता दिनों तालिबे इल्मों के लिए दुनिवार और हमाम की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग मुहिम का किया गया एहतमाम। 8 किलोमीटर की दूरी पर मुश्तमिल ये ट्रैकिंग मुहिम उन्हें खुद को जिंदा रखने का हुनर सिखाने में साबित हुई मददगार। बच्चों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। ई रणवीर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का मकसद मौजूदा लाइब्रेरी को जदीद तरीन सहूलियात से लैस करना है। इसके तहत सीसीटीवी, काम करने की हर एक जगह पर LED लाइट्स, RFID समेत डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर सिस्टम जैसे इंतजामात इसमें शामिल हैं। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता दिनों SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती की सरबराही में एक PCPG मीटिंग का किया गया एहतमाम। इसमें सीनियर पुलिस अफसर और जिला इंतजामिया के आला अफसरान और एहलकारों समेत कुलगाम और उसके आसपास के इलाके के आम लोगों ने लिया हिस्सा। गुज़िश्ता दिनों पुंछ जिले के मेहनतो रोजगार महकमे की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड और रोजगार के मुख्तलिफ स्कीम मसलन जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के तहत मुमकिन, तेजस्विनी, राइज टुगेदर के तई उन्हें किया गया बेदार। गुज़िश्ता दिनों किश्तवाड़ में मुमकिन स्कीम के तहत गाड़ियां तकसीम करने की तीसरी तकरीब का किया गया एहतमाम। इस मौके पर DC किश्तवाड़ की जानिब से मुस्तफीद को मुहैया कराई गई गाड़ियों की चाबियां। दूसरे अजला में भी नौजवानों को भी इस स्कीम से कर रहे हैं इस्तिफादा। और रामबन की जिला इंतजामिया की जानिब से गुड गवर्नेंस वीक के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों को किया गया शुरू। इसका मकसद सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना और बुनियादी सहूलियात में इजाफा करते हुए लोगों को राहत पहुंचाना है। इसीलिए शिकायतों की सुनवाई और उसका हल निकालने पर मरकूज की जा रही है तवज्जो। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्ट वॉच की अगली कड़ी में सैमसंग का गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक है। काबिल जिक्र है कि सैमसंग अपने गैलेक्सी वॉच को हमेशा से दमदार बनाती रही है। गुज़िश्ता दिनों लॉन्च इसकी नई सीरीज तमाम तरह की खूबियों से लैस है। लुक्स और परफॉर्मेंस के मामले में ये बेहतर तो है ही, साथ ही इसकी बैटरी भी बेहद दमदार है। आइए डालते हैं इसकी खूबियों पर एक नजर। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 एक्सीनोस W920 डुअल कोर प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 1.5 GB की रैम के साथ 16 GB की स्टोरेज दी गई है। ये गोरिल्ला ग्लास DX प्रोटेक्शन से लैस है। वॉच के राइट साइड में 2 बटन्स दिए गए हैं। इसके बैक पैनल पर सैमसंग बायो एक्टिव सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन लेवल को नापने में ये मददगार है। IP68 रेटिंग मुहैया कराई गई है। इसमें 5 ATM तक वाटर रेसिस्टेंट मौजूद है। इसके अलावा इसमें 4 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें One UI का कस्टमाइजेशन भी दिया गया है। गैलेक्स वियरेबल ऐप की मदद से इसे स्मार्टफोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें Wear OS दिया गया है। इसकी मदद से वॉच के फेस को बदलने की सहूलत भी दी गई है। और अब बात करते हैं श्रीनगर के तारीखी पार्क की बहाली की। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी के पेश नजर जम्मू कश्मीर में आमतौर पर तामीराती सरगर्मियां बंद हो जाती हैं। ताहम अहमियत के हामिल तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाना इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। उसी में से एक है श्रीनगर में वाक़े प्रताप पार्क। लोगों की तवज्जो का मरकज रहे इस पार्क के फव्वारे को ठीक करने और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहां पर मुख्तलिफ तामीराती काम किए जा रहे हैं। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के मरकज में वाक़ई ये पार्क प्रताप पार्क के नाम से मशहूर है। तवज्जो का मरकज माने जाने वाले इस पार्क को खूबसूरत बनाने का काम जंगी सतह पर जारी है। दीगर बात यह है कि जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां का आगाज हो चुका है। ताहम इस इलाके में मौसम फिलहाल अच्छा है और इसी के मद्देनजर यहाँ के फव्वारे और दीगर तामीराती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मौसम सरमा के दौरान फव्वारा बंद कर दिया जाता है और इस लिहाज से इसकी मरम्मत का यही मुनासिब वक्त होता है।
यहाँ जो रेस्टोरेशन वर्क अभी जो चल रहा है, ये मेन इशू जो हमारा था, फाउंटेन बॉडी जो इसकी थी, इसमें थोड़ा सा मतलब रेनोवेशन की ज़रूरत थी. बेसिकली इसकी जो स्लैब थी बेस लेवल, वो रेनोवेट करनी थी क्योंकि इसको सिल्ट आ रहा था. तो दिस वन ऑफ कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्क, जो इसकी फाउंटेन बॉडी है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है. फाउंटेन्स पहले से ही रेस्टोर हो चुके थे, बट टू अपग्रेड इट. प्रताप पार्क श्रीनगर के लाल चौक के घंटा घर के करीब है. तारीख की कई सारी यादों को अपने में समेटे ये पार्क यहाँ के कमर्शियल हब के बीच में है. इसके अलावा यहाँ के आसपास के इलाके में कई स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिनमें वुमेन्स कॉलेज, कोठी बाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री प्रताप कॉलेज शामिल है. यहाँ पर कई सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी हैं. ये यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर वो कुछ देर वक्त गुजारना पसंद करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को खूबसूरत बनाए रखने का खास तौर से ख्याल रखा जाता है. हाँ सर, बहुत काम चल रहा है. अच्छा भी यहाँ फ्लोरिकल्चर भी काम चल रहा है, अच्छा भी काम चल रहा है. फ्लोरिकल्चर बहुत आगे चल रहा है, बहुत अच्छे कदम पर चल रहा है. बहुत आज भी ठीक चल रहा है. आज भी सर्दी में वजह से भी आज काम भी चल रहा है. बहुत लोग आता है, टूरिस्ट भी आता है, वहाँ बहुत दूर से भी लोग आता है. इस पार्क में मौजूद फव्वारा सबसे ज्यादा तवज्जो राग़िब करता है, मगर इसमें सिल्ट आ जाने की वजह से इसे दुरुस्त किया जाना लाजमी हो गया था. फव्वारे से गिरने वाले पानी की वजह से फर्श भी फीका हो गया था. मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी के बीच फव्वारे को बंद कर दिया जाता है. इस बरस नवंबर में इसे बंद किया गया और मौसम में आई खुश्की का फायदा उठाते हुए इसकी बहाली के काम को अमली जामा पहनाने का अज़्म किया गया. यहाँ के तरक्कियाती कामों को पूरा किए जाने से लोग भी खुश हैं. इससे यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे और इसकी रौनक में मजीद इजाफा दर्ज होगा. इस हफ्ते बस इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार. खुदा हाफिज.